आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि द राइट कन्वर्सेशन में हम आपकी मुलाकात एक नए शख्सियत के साथ कराते हैं और अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। उसी तरह आज हमारे बीच में आमिर फारूक जी हैं, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर एटलस इवेंट्स हैं। और क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं और ये कौन है, इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप में कुछ करने की लगन है तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, और उसकी एक एग्जाम्पल आमिर फारूक है। सबसे पहले स्वागत है आपका द राइट न्यूज़ में। थैंक यू सर। आमिर जी, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आमिर फारूक कौन है? आमिर फारूक एक कॉमन मैन है, लाइक नो हु हैज़ बीन थिंकिंग अ लॉट। हमने बड़े सपने से शुरू किया था। आई केम बैक टू इंडिया इन 2013। उसके बाद मैंने बड़ी सारी कंपनीज में पहले काम किया हुआ था, बट जब इंडिया वापस आया, कश्मीर वापस आया, तो मैंने सोचा कि भाई अब अपना कुछ करना चाहिए। अब लोगों के लिए बड़ा काम कर लिया, सो वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तो 2013 से हम काम कर रहे हैं। वी स्टार्टेड विद वेरी ग्रास रूट लेवल, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू किया, और ऊपर वाले की मदद से वी हैव ग्रोन अप अ लॉट सिंस देन। अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, 9 साल अभी हो रहे हैं। तो जितने भी मेजर बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं हमारे स्टेट के, यूटी के आप कहें, तो सारे हमने किए हैं। लाइक नो वी आर रियली प्रीटी प्राउड ऑफ दैट। जी आमिर जी, आप हमें बताइए आपके जो एटलस इवेंट्स के बारे में, कब आपकी इसकी शुरुआत की और उसके बाद कौन कौन से मेजर इवेंट्स आपने जम्मू कश्मीर में किए? देखिए रोहित जी, हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं किया। हमारा जो पहला इवेंट था वी स्टार्टेड विद गोवा। मैं क्योंकि खुद 8-10 साल मैंने अब्रॉड में काम किया था, मेरा फ्रेंड सर्कल सारे फॉरेनर्स थे, लाइक नो आई मीन ब्रिटिशर्स, लाइक यूरोपियंस, अमेरिकन्स, अरब्स। तो उन सबको मिलके हमने 2013 में पहला इवेंट किया गोवा कार्निवल का, गोवा में। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी गई, लकीली वी डिड प्रीटी गुड विद दैट। फिर हम जम्मू कश्मीर को हमने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना, और हमने देखा कि मार्केट में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। एंड लाइक एज सच लाइक ट्रेडिशनली लोग काम कर रहे थे, बट हमारा कैसा मानना था कि लाइक मैं और मेरी टीम का कि भाई आउट ऑफ बॉक्स हर बारी कुछ नई चीज़ लेके आओ। तो अगर आपको पता हो, लाइक हर साल जम्मू की अगर बात करें, जम्मू महोत्सव एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जो पिछले 3-4 साल से लाइक ऊपर वाले की मेहर से हम कर रहे हैं, लाइक डेफिनेटली थ्रू प्रॉपर टेंडर्स एंड ऑल। रिसेंटली अभी एशिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा हुआ था। वो हमारा ही कॉन्सेप्ट था। प्रपोजल सबमिट हुआ टेंडर्स के थ्रू, एंड लकीली द एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्ड इट, तो दे गेव अस अ गो अहेड एंड वी वेंट फॉर इट। जी आमिर जी, जैसे आपने अभी बात की कि फ्लोटिंग सिनेमा की बात की, तो मैं अपने दर्शकों को ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आमिर फारूक को फ्लोटिंग मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इसी साल एक फ्लोटिंग लास्ट ईयर जी अक्टूबर में इन्होंने ये कश्मीर में बहुत बड़ा एक आइकनिक वीक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, और वो वहाँ पे जो कंसेप्ट की इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था फ्लोटिंग सिनेमा का, उसके बारे में ज़रूर बताइए। सर रोहित जी, देखिए कैसा है कि हमने जैसे कहा कि हर बारी ना हम कुछ नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें हम ट्राई करना चाहते हैं अपने काम में। कोई सा भी इवेंट हो, लाइक वो छोटा हो बड़ा हो, बट डेफिनेटली कश्मीर में हमारा वो एक पहला इवेंट था, हाउस बोट फेस्टिवल। वी हैवंट बीन लाइक वर्किंग एग्रेसिवली इन कश्मीर, बट हाँ कश्मीर में हमारा पहला और लाइक डेफिनेटली हमारा भी सबसे बड़ा इवेंट था। तो आइडिया ये हमने वी हैव बीन फ्लोटिंग दिस आइडिया सिंस अप्रैल लास्ट ईयर। तो हमने सारे ऑफिसर्स को दिखाया, लाइक वी शेयर द प्रपोजल्स, दिखाया कि हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, एंड मोर ओवर यूएसपी ना कि सिर्फ JNK टूरिज्म, लाइक टूरिज्म ऑफ इंडिया की अगर आप बात करें, इट्स गोइंग टू बी अ यूएसपी ऑफ द होल कंट्री। क्योंकि अगर इंडिया में देखें, इंडिया में कहीं पे फ्लोटिंग सिनेमा का कॉन्सेप्ट नहीं है। मूवीज़ देखने को देखें, आप OTT पे भी देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, बट देन हैविंग दैट एक्सपीरियंस, आप शिकारे में बैठ के भाई सामने मूवी चल रही है, वो एकदम लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली काफ़ी हिकअप्स आए, लेकिन ज़मीन पे काम करना एक बात है, देन वर्किंग इन वाटर्स इज ऑल टुगेदर बिगर चैलेंज। कश्मीर जैसी जगह डेफिनेटली इतनी खूबसूरत है, बट देन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक वाइज कश्मीर इज़ लाइक लैगिंग अ बिट बिहाइंड। बड़े सारे चैलेंज थे, बट हाँ बड़े सारे अच्छे दोस्त थे, बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थी, सो वी आर एबल टू डू इट वेरी नाइसली। आमिर जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने जम्मू में भी काम किया, कश्मीर में भी काम किया, तो सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा वो कहाँ के दिया रहा? देखें, अगर चैलेंजिंग एक्सपीरियंस बात करें तो डेफिनेटली जम्मू में भी एक अपना टाइप का चैलेंज रहा है, कश्मीर में एक डिफरेंट टाइप का चैलेंज रहा है।
तो नो आई मीन यू कांट कंपेयर अपना लाइक जम्मू में ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, कश्मीर में रहा है, लाइक अब कहीं दिल्ली में वी हैव डन लॉट ऑफ इवेंट्स, बॉम्बे में किए हैं, गोवा में किए हैं, हर जगह में अपने कुछ हिकअप्स रहते हैं। तो लाइक अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आई मीन लाइक वी कांट कंपेयर, लाइक हर जगह थोड़ा कुछ चैलेंज रहता है और एक नई चीज़ हर बारी हो रही होती है तो आप उसमें अपना पूरा ना एफर्ट्स लगा देते हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस इसलिए कहूँगा क्योंकि उससे पहले वो यहाँ आए नहीं थे बहुत सारे। तो मैं जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि किन किन सेलिब्रिटीज़ को अभी तक आपने यहाँ परफॉर्म करवाया। मुझे लगता है रोहित जी वी हैव वर्कड विद मे बी मोर देन 20-30 सेलिब्रिटीज़ सो फार, जो नेशनल लेवल सेलिब्रिटीज़ हैं। रोहनप्रीत सिंह हैं, लखविंदर वडाली जी हैं, जस्सी गिल हैं, बब्बल राय हैं, नूरान सिस्टर्स हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ देम। अफसाना खान हैं जो रिसेंटली अभी हमने कुछ किए हैं इवेंट्स बैक टू बैक, मैं उनके आप कुछ नाम गिना सकता हूँ। अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज़ हु हैव वर्क विद देम। डेफिनेटली हम चाहते हैं ना सिर्फ कि बाहर के सेलिब्रिटीज़ को हम इसमें यू नो वी पिच देम इन, हमारी कोशिश है कि हम साथ ही साथ जो हमारे यहाँ का लोकल टैलेंट है हम उनको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करें। सो डेफिनेटली अब अगर आप बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ स्टेज शेयर करते हैं तो वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वी आर डेफिनेटली प्लानिंग मोर थिंग्स इन फ्यूचर जहाँ पे कि हम लोकल टैलेंट को भी और प्रमोट कर पाएँ अपने सारे इवेंट्स में। जी, देखा जाए तो आपके हर इवेंट्स में लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं। सेलिब्रिटीज़ एक होता है और सेलिब्रिटी एक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोकल होते हैं, चाहे जम्मू के हों कश्मीर के हों। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो एक यूथ है, आप एक यूथ आइकन की तरह सामने हैं, यूथ को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि अगर वो इसी प्रोफेशन को चुनना चाहें, इवेंट मैनेजमेंट में आना चाहें, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखें रोहित जी, एक काफ़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं गिरते ही शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल के गले जो घुटनों के बल चले। डेफिनेटली व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने भी स्टार्ट किया 13 से, बट देन 2016 में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया, यू नो बीइंग एन न्यूली बडिंग कंपनी, एक तगड़ा सेटबैक आया, हम फिर उससे उठे। तो मेरा सबसे यही कहना है कि हमें इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। वी शुड हैव दैट मच इन अस कि हम इन सब चीज़ों से लड़ के आगे बढ़ें। तो अगर आप में वो सब है एंड देन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो डेफिनेटली यू कैन डू फार मोर बेटर देन इवन वी आर डूइंग राइट नाउ। आमिर जी, अभी नेक्स्ट इवेंट्स कौन से रहेंगे? आपके कुछ प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स? हमने बड़ी सारी चीज़ें अभी प्लान की हुई हैं। वी आर प्लानिंग फॉर सर्टेन बिगर प्रोजेक्ट्स। अब जैसे मैंने हर बारी कहा कि हमने एक बेंचमार्क अपने लिए ही सेट किया है, जो ये फ्लोटिंग सिनेमा वाला था। इट वाज रियली ह्यूज एंड इट वाज यू नो कैप्चर्ड वेरी नाइसली बाय द मीडिया। वो आपका नेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, एंड इवन फॉर द इंटरनेशनल मीडिया, दे यू नो टुक इट वेरी नाइसली। उसका बड़ी अच्छी रिपोर्ट गई है, लाइक ग्लोबली एक अच्छे सेंस में। अब जो हमने बेंचमार्क रोहित जी सेट किया है, हम चाहते हैं कि अपने उस बेंचमार्क को क्रॉस करें। राइट। तो वी आर हैविंग सर्टेन लाइक नो इवेंट्स लाइंड अप आगे कुछ आने वाले महीनों में। तो लाइक वो जम्मू में है, वो कश्मीर में है, वो कुछ चीज़ें अक्रॉस इंडिया हम कर रहे हैं। बट अगेन लाइक नो वी वांट टू टेक आवर कल्चर, नॉट जस्ट कल्चर फ्रॉम जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के कल्चर को, ज़ुबान को, तहज़ीब को, खाने पीने को साथ लेके यू नो एक प्रॉपर शो केसिंग करना चाह रहे हैं। जी जी। एक और सवाल होगा मेरा कि जैसे हमारे यूथ हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जी। डू यू थिंक कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जो इवेंट मैनेजमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग देता हो या देने वाला हो, या आपका कुछ ऐसा प्लान है? देखिए रोहित जी, स्पीकिंग फैक्ट, जम्मू कश्मीर में हमारी स्टेट में इसका ऐसा कुछ स्कोप नहीं है, एंड नो पीपल डोंट थिंक डिफरेंटली, बट देन डेफिनेटली वी हैव बीन टॉकिंग टू यूथ लाइक बीट कश्मीर और जम्मू, और हम चाहते हैं कुछ वर्कशॉप्स वगैरह करना यूथ के साथ, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, और उनको थोड़ा लाइक हैंड होल्डिंग करके उनको थोड़ा गाइड करना कि हाँ जी लाइक नो हाउ इट कैन बी टेकन फर्दर एज अ प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि पहले कैसा था कि नो पीपल यूज्ड टू थिंक डिफरेंटली, भाई ये क्या कर रहे हो। इवन व्हेन वी स्टार्टेड, लाइक व्हेन आई पर्सनली स्टार्टेड, मेरी फैमिली का भी वही था अप्रीहेंशन कि भाई क्या कर रहे हो, इसमें गाना है, बजाना है अल्टीमेटली। बट देन यू नो वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद इट, अगर आप पैशनेट हो किसी काम को लेके, वो कोई सा भी काम हो, तो लाइक सक्सेस ग्रेजुअली आ ही जाती है। स्टार्ट में डेफिनेटली हिकअप्स होते हैं, एंड दोज आर द टेस्टिंग टाइम्स। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो डेफिनेटली आप कमाएंगे। हाँ, एंड लाइक नो टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग विद द यूथ, वी आर प्लानिंग टू हैव सर्टेन वर्कशॉप्स जहाँ पे हम जम्मू में और कश्मीर में जो लोग इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, लाइक नो दोज हु वांट टू टेक इवेंट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, एंड दो पीपल दोज आर लाइक नो वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, वर्किंग विद PR एंड ऑल, तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर सम सर्टेन वर्कशॉप्स। हमारे आगे वाले कुछ फ्यूचर में प्लान्स हैं, लाइक विल बी डूइंग इट। या जी। आमिर जी, आखिर में हमारे यूथ को कोई मैसेज आपकी तरफ से? एक मैसेज यही रहेगी कि भाई आप
यू नो डेफिनेटली फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को फॉलो करें आप, एंड डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग, यू विल विन डेफिनेटली। आमिर जी, हम पूरी TRN की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही काम करते रहें, और उसी के साथ साथ जो आप रोज़गार भी जनरेट करते हैं, आपके शोज़ में आर्टिस्ट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, उन्हें भी रोज़गार मिलता है, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वो प्रोवाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए द राइट न्यूज़, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू।